सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 3। गागा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। तहाँ विहंगम कबहु न जाई, औगह गई के गगन रहाई। इस साखी में जो गुरु कहते हैं उसका वर्णन किया गया है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो गुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु हैं, योगी गुरु हैं, उनका जो उपदेश होता है वो इसमें दर्शाया गया है। जब ये जीव, ये मानव जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक अज्ञानता के कारण इस संसार में विचरण करता है। अज्ञान और अविद्या से मति पैदा होती है, मलिन मति जिसे कहते हैं। ये जो मलिन मति है इस संसार में विचरण करती है और विभिन्न प्रकार के विषय भोगों में लगी रहती है। इन विषय भोगों में ही उनका रात दिन का चिंतन होता है, उनके जैसी बातें सुनते हैं, उनके जैसी मनन करते हैं, उनको धारण करते हैं। अंतःकरण में वही बीज रूप में जमे हुए रहते हैं। भोग विलास, भोग वस्तुओं का भोगना, ऐश्वर्य प्राप्त करना, यही इस मानव का कर्तव्य होता है, यही कर्म होता है। मानव देह में जो कर्म भूमिका है उसको यह नहीं जानता, वो छुपी होती है, जिसको छिपरा भूमिका कहा जाता है। मानव जो जीव की जो छिपरा भूमिका है वो छुपी होती है, कर्म भूमि जिसे कहते हैं। पर कर्म कांड में उलझा हुआ, क्योंकि यहाँ के गुरु ब्राह्मण होता है, जो कर्म कांड और उपासना कांड का गुरु होता है, जो ब्राह्मण होता है, ये इसको कर्म कांड में उलझाता रहता है। तीर्थ व्रत दान पुण्य होम यज्ञ बलि इत्यादि में लगा करके इसके जीवन को गुमराह करता रहता है। परंतु जब इसका कष्ट इससे दूर नहीं होता, ये सारे कर्म कांड उपासना कांड से परेशान होकर और ये मुक्ति की ओर आगे बढ़ता है कि इन सारे कर्मों से मुझे ये जो कष्ट है इनसे मुझे मुक्ति मिले, ऐसा जब सोचता है तो ज्ञान की शुभ इच्छा रूपी पहली भूमिका इसको लागू होती है। शुभ इच्छा, जहाँ कहा जाता है कि विषय विषय भय द्वेषता, गुरु तीर्थ अनुराग, ताते शुभ इच्छा कही कथा सुनन मन लाग। ये उन परेशान होकर के वो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कथाएं सुनता है, सत्संग करता है और उनमें संतों के वचनों को सुनता है। तो इसके अंदर मुक्त जो जीव जो है उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में जो मति है वो अपनी मलिनता को त्यागने के लिए तैयार होती है और वो शुभ इच्छा में लगती है। वह संतों के पास जाता है अपने, क्योंकि यहाँ जो जीव होता है जिज्ञासु होता है। 3 प्रकार से कहे जाते हैं, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी जो जिज्ञासु होता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। मध्यम होता है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार होता है। और जो कनिष्ठ है वो कुतर्कवाद होता है, वो संतों से कुतर्क करता है, विभिन्न प्रकार के तर्कों को कर कर के वो पूछता रहता है। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है, कोई एक शिष्य उदार मति गुरु के चरण में आई, प्रश्न कियो कर जोर के पद पद सिर न आई। आदर सहित श्रद्धापूर्वक संतों के चरणों में सिर देकर कहता है, हे भगवान मैं कौन हूँ, संसृति काते होई
हेतु मुक्ति को ज्ञान व कर्म उपासना दोई। ये सृष्टि कैसे रची जाती है, इसका कर्ता मैं हूँ, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है और मुक्ति का साधन क्या है, ज्ञान है या कर्म उपासना है। मैं मनुष्य हूँ और मेरा शरीर है, यह तो मुझे प्रतीत होता है, लेकिन इससे मुझे संशय है, क्या मैं करता हूँ, भोगता हूँ अथवा अक्रिय हूँ। अगर अक्रिय हूँ तो सर्व शरीर में एक हूँ या नाना प्रकार से हूँ। ये प्रश्न गुरु के सामने शिष्य रखता है, ये तर्क करता है। वो विभिन्न प्रकार के और भी तर्क रखता है। जब गुरु उसको कहना शुरू करते हैं तो फिर उनमें वो उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनता और वह तर्क वितर्क करता रहता है। धीरे 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 वो उसके कुछ प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है और फिर वो आगे बढ़ता है। जब वो मध्यम श्रेणी पर जाके पहुंचता है, वहाँ की ये जो वार्ता है वो यह वार्ता है कि उसको गुरु कहते हैं कि सतचित आनंद एक तू ब्रह्म अजन्म असंग विभु चेतन माया करे जग को उत्पत्ति भंग। क्या है शिष्य, तू तो सतचित आनंद ब्रह्म है, असंग है, विभु चेतन। विभु चेतन अर्थात ईश्वर और माया, ये जग की उत्पत्ति करता है और यही भंग करता है। इसमें तू तो असंग है, तू किसी का काम न, तू इनमें कोई शामिल नहीं है, ये सब काम ईश्वर का है, माया का है, तू तो असंग है। 16 विकृतियां बताई गई हैं, 5 तत्व, 10 इंद्रियां और मन। ये जो 16 प्रकार की जो विकृतियां इनसे उत्पन्न होती हैं और इन्हीं में तू उलझा हुआ रहता है और फिर इनसे कष्ट भोगता है। तू अपने ब्रह्म स्वरूप को जान। ये उपदेश उसको गुरु यहाँ पर देते हैं और उसी उपदेश के लिए यहाँ कहा गया है कि गगा गुरु के वचन ही मान। जो गुरु वचन सुनाते हैं उसको तू मान, उनको ध्यान धर। अब यहाँ पर इस जगह पर तत्वमसी का उपदेश दिया जाता है। तत्वमसी ये महावाक्य है, इसका एकाग्रता से श्रवण मनन निध्यासन, ये 3 साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक सुनो। यहाँ मध्यम श्रेणी के जो मध्यम अधिकारी होता है वो ज्ञान प्राप्त का अधिकारी होता है कि ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान के बाद मोक्ष प्राप्त होती है। तो वो ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है, उसको 3-4 साधन यहाँ पर प्राप्त, 4 साधनों को गुरु बताते हैं कि श्रवण मनन निध्यासन। इनको ध्यान से सुनो, उनका मनन करो और उनको धारण करो। कौन सा उपदेश? तत्वमसी। तत्वमसी में तत्पद, त्वपद, असिपद, ये 3 पद हैं। अद्वैत ब्रह्म का जो सिद्धांत है वो इस तत्वमसी में ही छुपा हुआ है। जीव वांचांश में एक है, लक्ष्यांश में एक है, वाचांश में अनेक हैं। अर्थात जीव एक लक्ष्य में देखो, लक्ष्य 84 जीवाजूर्ण में वह एक है, वो रम रहा है, एक है। और वाचांश में अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के नामों के साथ जीव जुड़ा हुआ है। तो वाचांश को त्याग कर लक्ष्यार्थ को समझना चाहिए, ये गुरु कहते हैं। त्वपद की अल्पज्ञता है और तत्पद की सर्वज्ञता है। त्वपद की अल्पज्ञता, त्वपद अर्थात जीव है वो अल्पज्ञ माना जाता है। यहाँ पर अल्पज्ञ है क्योंकि वो भोग पदार्थों में उलझा हुआ है। भोग पदार्थों में माया विशिष्ट जो विषय वासना वशिष्ठ जो चेतन है, जो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर को कहा है, और वासना विशिष्ट चेतन वो जीव है, वो अल्पज्ञ है। वासना के खातर वह अल्पज्ञ है। ईश्वर अभिन्न मुक्ति का हेतु क्या है? ज्ञान है या कर्म है? उपासना है अथवा दोनों हैं? ज्ञान क्या है? ज्ञान कर्म है या उपासना है, या कर्म उपासना है? इस प्रकार के जो प्रश्न से जो पता लगता है
गुरु कहते हैं तू सच्चिदानंद है, परंतु अल्पज्ञ होकर, वासनाओं में अल्पज्ञ होकर, भोग में पड़ के अल्पज्ञ होकर तू अपने आप को कष्ट में पाता है। परंतु ये कष्ट तेरे नहीं है, ये तो माया रचती है। इसलिए तू इनको त्याग और लक्ष्य अर्थ को समझ। जो तत्पद है, तत्पद सो ईश्वर सर्वाज्ञ है, ज्ञानाकार है। और फिर इन दोनों की एकता, ईश्वर की और जीव की एकता जो है वो 80 पद है। जीव एकदेशी है, ईश्वर सर्वदेशी है। इन दोनों की उपाधि को छोड़कर विचार करो तो व्यापक ब्रह्म दोनों में एक है। जब इन दोनों को अपन त्यागोगे तो जीव भी ब्रह्म है और ईश्वर भी ब्रह्म है। इनकी एकता ब्रह्म से होती है। जैसे आभूषण सोने के होते हैं, उनका आकार प्रकार अलग अलग होता है। मिट्टी के बर्तन कई होते हैं पर उनमें मिट्टी एक है। कुएं, तालाब, नदी, इनमें अलग अलग प्रकार है परंतु उनमें पानी एक है। इसी तरीके से ये ब्रह्म सर्वत्र है, तू वही है। ये उपदेश इसको गुरु समझाते हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु समझाते हैं। और वो कहते हैं कि यह द्वैत मत है। वाणी, इसको सुनो और इसको दूसरी वाणियों को, अन्य वाणियों को कान में मत रखो। ये ब्रह्म ज्ञान की वाणियों को कान में रखकर मर्यादा लोक लज्जा से द्वैत भाव के शब्द का आदर रखो। सदा द्वैत ब्रह्मनिष्ठ में अचल होकर रहो। जब तुम ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाओगे तो विहंगम, विहंगम कहते हैं नभचर पक्षीवत। विहंग, आकाश में विहंगम, विहंगम अर्थात आकाश में विचरण करने वाले पक्षीवत। और ऐसा ही जो उपासना मार्ग है, इस विहंगम मार्ग को उपासना करने वाले द्वैतवादी लोग कभी भी विहंगम मार्ग अर्थात ज्ञान मार्ग पर नहीं पहुंच सकते। जो उपासना का जो मार्ग है वो अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। इसलिए तुम ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर पहुंचो। उपासना की वहां पर पहुंच नहीं है। अब यहाँ एक बात समझ में आती है कि देखो, कर्म कांड जो है वो उपासना का बाधक है। जब तक कर्म कांड में उलझे रहोगे उपासना नहीं कर सकते। कर्म कांड में उपासना कांड में अलग अलग अंतर है। कर्म कांड में बलि है, भोग है, तीर्थ व्रत है, होम यज्ञ है। उपासना में ध्यान धारणा है, मंत्रोच्चारण जाप है। ये एक दूसरे के विरोध में है। इसलिए कर्म कांड उपासना कांड का विरोधी है और उपासना कांड ज्ञान कांड का विरोधी है। क्योंकि ज्ञान से विचार किया जाता है जबकि उपासना में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हें विहंगम मार्ग, ज्ञान मार्ग अपनाना है, जहां आना जाना, मिलना जुलना, बनना बिछड़ना ये कुछ भी नहीं है। वहां पक्षी रूप मन भी नहीं पहुंच सकता, ऐसी जगह ब्रह्म की है। अर्थात मन वाणी बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती, ऐसा ब्रह्म है। अगह अर्थात अथा, अगम, अगोच, अपार, मन बुद्धि वाणी से परे है। उसी को ब्रह्म ज्ञान के अनुभव से गगन आकाशवत पिंड ब्रह्मांड में परिपूर्ण जो ब्रह्म है उसे जानकर उसे ग्रहण करो। उसका निश्चय करके बस उसे मान लो, तदाकार हो जाओ। ब्रह्म ज्ञान का, अब जब ब्रह्म ज्ञान मन वाणी बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता, अपार अपरंपार है, जिसकी
उसको निश्चय कर लो, बस मान लो। प्राप्त करने की यहाँ कोई बात नहीं है, प्राप्त करना कुछ नहीं है, बस वो उसको निश्चय कर लो। हेलो। अर्थात जो ब्रह्म ज्ञान है वो ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई है, ज्ञान की सर्वोच्चता है। परंतु ब्रह्मज्ञानियों ने उसको अनुमान कल्पना में डालकर विभिन्न प्रकार के मत पंथ निर्णय करके अलग अलग उनकी सिद्धांत निर्माण करके लोगों को गुमराह किया है। इसलिए सतगुरु कबीर इनको गुरुआ प्रपंची कहते हैं कि प्रपंच से उस ज्ञान की सर्वोच्चता को ब्रह्म ज्ञान कहकर उसके मत पंथ विभिन्न प्रकार का द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ऐसे विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के ब्रह्म सिद्धांत को निर्माण किया अलग अलग लोगों ने। शंकराचार्य का द्वैत मत है, राघवानंदाचार्य का विशिष्ट अद्वैत मत है, माधवाचार्य का द्वैताद्वैत पंथ है, निमार्काचार्य का विशिष्ट द्वैत पद है। और ये सब कृष्ण देवपायन वेदव्यास जी ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा उसकी टीका करने वाले लोगों ने ये मत बनाए हैं। वेदव्यास जी ने टीका लिखी, ग्रंथ लिखा ब्रह्मसूत्र। उस ब्रह्मसूत्र के विभिन्न प्रकार के मत बने। उन्होंने, किसी ने कह दिया ब्रह्म अद्वैत है, किसी ने कह दिया विशिष्ट अद्वैत है। शंकराचार्य का मत ये कहता है कि संसार तीनों काल में नहीं है। भगवान राघवानंद जी कहते हैं कि नहीं, संसार है। इस तरीके से इनके अंदर विभिन्न प्रकार के मतों को, जो ब्रह्मवाद है, ये इन मतों में उलझ गया। और उस उलझे हुए को ये कहते हैं कि वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो अपरंपार अथाह अगोचर है। जब ये अगम अगोचर है तो इसके पीछे लगने के लिए प्रयास क्यों किया जाए, क्यों जीवन को व्यर्थ गमाया जाए। लेकिन ये यही कहते हैं कि ब्रह्मादि गुरु के वचनों को, जो ब्रह्म गुरु हैं उनके वचनों को, वेद के सिद्धांत को मानो। वेद बाह्य दूसरे मतवादियों के शब्दों को कान से मत सुनो। जो अवैदिक हैं, जो वेद को नहीं मानते, ऐसे लोगों के वचनों को मत सुनो। उधर कभी मन भी मत लगाओ, बस वेद के वचनों का ध्यान करके सुनो। ऐसे ही गुरु के पास जाओ, ऐसा ही गुरु तुम्हारा कल्याण होगा। वो जो वचन देते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन धारणा कर लो, बस मान लो, और किसी और दूसरी बात पर ध्यान मत जाओ। इनका ऐसा कहना होता है। या योगी गुरु के वचनों को मानो और तुम्हें योग करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु दूसरे के कोई और शब्द को कान में मत सुनो। योगी और ब्रह्मज्ञानी के शब्दों को मानो। अगर मान लो तुम्हारे पास में, तुमने किसी को गुरु किया, ब्रह्मज्ञानी गुरु किया, तो गुरु के वचन को मानो, ब्रह्मज्ञान के शब्दों को सुनो। और योगी गुरु किया है तो योग सीखने वाले वचनों को ध्यान से सुनो। दोनों कानों को बंद करके ब्रह्मांड में लक्ष्य लगाओ। 10 नाद अनाहद ध्वनि स्वमेव सुनाई देती है। वही शब्द ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है, जो दिखेगा। वही परमात्मा का ज्योति दर्शन है। तहाँ ब्रह्मांड में मन पक्षी उड़ करके कभी नहीं जा सकता। ऐसा वह सबसे परे अगम स्थान है। योग साधन से शून्य समाधि लगाकर उसी ओघर ग्रहण करके ब्रह्म गुफा में, गगन में स्थिर होकर रहो। ये इन गुरुओं का, ब्रह्मज्ञानियों का और योगी गुरुओं का उपदेश है। अगम अथाह को बस मान लो और उसका ध्यान चिंतन करते रहो, योग लगा, समाधि लगाकर या ब्रह्मज्ञान के विचार करके। मिले या नहीं मिले, बस हम जो बता रहे हैं उनका, उस वचन पर ध्यान रखो। ये
द्वितीय प्रकार का जो मध्यम जिज्ञासु है उसके लक्षण बताए गए हैं। यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है, लेकिन ये जो उपदेश करते हैं योगी गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, ये जो उपदेश करते हैं ये यहाँ की स्थिति है। यहाँ के साधन श्रवण मनन निध्यासन और तत्वमसी का उपदेश। इसको ब्रह्मज्ञानी अपने तरीके से समझाता है, योगी गुरु अपने तरफ से समझाता है, अलग अलग तरीके से जिनका जैसा रास्ता है उनका, वो उसके आधार पर तत्वमसी का उपदेश को समझाते हैं और इन साधनों से उनको प्राप्त करता है, उस ज्ञान को प्राप्त करता है। अब यहाँ एक बात और हो जाती है कि जैसा ज्ञान सुनता है वो वैसा ही बीज रूप में हृदय में जमा होना आरंभ हो जाता है। नाथ जी के पास चले गए योगी गुरु हैं, वो जैसी जैसी बातें तुम्हें सुनाएंगे योग की वो वही हृदय में जमा होना शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी के पास जाओगे, ब्रह्मज्ञान सुनाएगा, वही हृदय में जमा होने लग जाता है। योगी कहता है वह परमात्मा योग से प्राप्त होता है। जब परमात्मा मिल जाता है तो सब कष्ट दूर हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी कहता है कि ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, वही संसार की रचना करता है, वो संसार में व्याप्त है। उनके वचन सुन के तो हृदय में वही जमने लग जाते हैं। ईश्वरवादी लोग ईश्वर के लिए कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब संसार की रचना करता है, वो माया का पति है, माया और ईश्वर दोनों संसार रचते हैं। अब इन दिनों में तीन विचारधाराओं में जीव की अलग अलग स्थिति बताई जाती है। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि तू आभास मात्र है, ये ब्रह्म सर्वज्ञ व्याप्त है सब संसार में, और इसका आभास मात्र जीव है जो दिख रहा है, जो ये आभास हो रहा है, ये जीव ब्रह्म का आभास है। योगी परमात्मा को विज्ञान कहते हैं और उस परमात्मा के विज्ञान को क्षणिक विज्ञान जीव कहते हैं कि तू एक क्षणिक विज्ञान है, एक छोटी सी कला है उसकी। ईश्वरवादी कहते हैं कि तू तो ईश्वर का अंश है। ये इस तरीके से जीव की परिभाषाएं देकर भक्त, ज्ञानी और योगी लोग अपना अपने शिष्यों को उपदेश देकर उनको समझाते हैं और वही बीज रूप में हृदय में जमा होता रहता है। हजारों साल से यही ऐसा ही होता आ रहा है। जो वस्तु है ही नहीं, केवल अनुमान कल्पना से मानी गई है, उसी अनुमान कल्पना में योगी, ब्रह्मज्ञानी और भक्त खुद उलझते आए हैं और सबको उलझाते रहते हैं। अब अगर यहीं पर कोई पारख सिद्धांत का कोई संत मिल जाता है तो वह उसे हंस गुण और काग गुणों को दर्शाता है, समझाता है, परखाता है। जब पारख संत पारख सद्गुरु की शरण में जब जाते हैं तो सब जो अनुमान कल्पना की जो बातें हैं वो नहीं बताते। वो ये कहते हैं कि ये जो ब्रह्मज्ञानी लोग जिसको कहते हैं प्राप्त करने को, कि उनको मानो, तो मानने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव है। ईश्वर का अंश बताया गया है, ईश्वर को मानने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव है। परमात्मा का क्षणिक विज्ञान बताया गया है, ये क्षणिक विज्ञान को जानने वाला कौन है? चेतन स्वरूप जीव है, अर्थात सर्वोपरि जीव है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, ये सब अनुमान कल्पना की उपाधियां हैं जो इस जीव को दी जाती हैं। परंतु ये जीव अपने निज स्वरूप को जाने बगैर, अपनी निजता, अपनी निज स्वरूप को जाने बगैर इस संसार में भूला हुआ, भटका हुआ फिरता है। और योगी गुरु, ज्ञानी गुरु
ब्रह्मज्ञानी गुरु, भक्त गुरु तो बहुत से संसार में मिलते हैं, तो उनके चक्रव्यूह में उलझ जाता है। जो खुद उलझे हुए हैं उन्हीं के चक्रव्यूह में जाकर उलझ जाता है। पारक सद्गुरु बहुत कम प्राप्त होते हैं, इसलिए वो मिल नहीं पाता है। पारक गुरु जब मिल जाते हैं, वो खानी और बाणी ये दो जाल हैं। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी योगी भक्त खानी और बानी के ज्ञान को ही देते हैं। 184 जीवाजून ये खानी जाल है, और विभिन्न प्रकार की वाणियाँ, अनुमान कल्पना की वाणियाँ रची गई हैं, ये वाणी जाल है। पारक गुरु इन दोनों में से निकालकर अपने निश्चित रूप में स्थित कर देते हैं। सार शब्द अर्थात जो शब्द हैं, जो शब्द सुनाए जाते हैं, वो भयानक, रोचक और यथार्थ, इन शब्दों के 4 द्वार हैं। कर्मकांड का जो मार्ग है वो काल रूप है। उपासना का जो मार्ग है, उसका जो द्वार है वो संधि है। और ब्रह्मज्ञान का जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, उसका जो द्वार है वो झाई है। और निज स्वरूप को जानने का, यथार्थ जानने का जो मार्ग है, जो यथार्थ है, वो सार शब्द है। इन सार शब्दों को जब सुनते हैं, जब पारक गुरु जब सार शब्द को सुनाते हैं, तब यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। जीव मुख, माया मुख और ब्रह्म मुख के कल्पित शब्द को कभी मत मानो। पारक गुरु कहते हैं कि ये जो जीव मुख, माया मुख और ब्रह्म मुख का जो कल्पित शब्द है, क्योंकि जीव मुख में कल्पना ही होती है, क्योंकि वहाँ जो समझाया जाता है, जन्म से ही उसका गुरु ब्राह्मण होता है जो ईश्वरवाद को समझाता है, कल्पना को ही समझाता है, तो वह भी कल्पना ही, अनुमान कल्पना में बंधा रहता है। फिर माया मुख में भी ब्राह्मणी गुरु है, जो संसार माया से रचा हुआ है, उसी का गुणगान किया जाता है 10 अवतारों का। वहाँ भी ब्राह्मण गुरु है। ब्रह्मज्ञानी गुरु भी वेदों के ओतप्रोत है, वेदों के आधार पर बात करते हैं। वेद भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अर्थात इन तीनों जगह पर ब्राह्मणवाद है। और जब तक इन ब्राह्मणवाद से बाहर नहीं निकला जा सकता, तब तक मोक्ष नहीं, सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं। तो पारक गुरु यही कहते हैं कि सार शब्द को सुनो और दूसरे कान मत धरो। इन सार शब्दों का श्रवण मनन निध्यासन करके पारक पद में ठहरो और पानी खानी जाल को त्याग दो। ये कारण तुम्हारे में चंचलता है, मन की जो चंचलता है, विषय आसक्ति है, जो जड़ अध्यास है, जड़ता में जो आसक्ति है, इसके कारण हो रहा है। तुम इन्हें जड़ आसक्तियों को छोड़कर विचार, वैराग्य, बोध भाव ग्रहण करो और स्वयं निर्णय करके इस जड़ अध्यास से दूर होकर जीवन मुक्त प्राप्त करो। ये जो बंधन बनाए हैं, ये तुम्हारे खुद के बनाए हुए बंधन हैं। ये बंधन भी तुम ही काटोगे। कुसंगत से बंधन बंधे हैं, तुम्हारे स्वार्थ से बंधन बंधे हैं। इनको त्यागने का जो मार्ग है वो परोपकार है, अपना निज पद है। अपने स्वयं स्वरूप को जानोगे, जड़ता से अपना संबंध त्यागोगे, अपने आप को जानोगे, हंस पद को अर्थात मानव जीवन में हंस स्वरूप होकर रहना सीखोगे, तो तुम्हारा कल्याण होगा, जीवति मुक्ति प्राप्त कर लोगे। अन्यथा भक्त, योगी, ब्रह्मज्ञानियों के
उपदेश में पढ़कर तुम अनुमान कल्पना में बंधे रहोगे।